अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू और उस पर हम सर्चिंग की फंक्शनैलिटी भी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंटेनर क्लास बना लेते हैं जिसको मैंने नाम दिया है कंटेनर का। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं क्लासेस ही बनाऊँगी ताकि मेरे लिए CSS की स्टाइलिंग करना ईजी हो। ठीक है, देन मैं एक्सपेंड टैग यूज़ कर रही हूँ। स्पेंड टैग कि मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये फुल बिट्स नहीं लेता। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिंक्स अटैच कर दी हैं। फ़ॉन्टोसम का मैंने लिंक अटैच किया है और CSS की फ़ाइल का मैंने लिंक अटैच किया है और जो स्क्रिप्ट है वो मैंने अटैच किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने जो फ़ॉन्टोसम का आइकन था डाउन वाला वो मैंने यहाँ पर लगाया है और ये मैंने वेबसाइट खोली और यहाँ से मैं आइकन सर्च करके लगा रही हूँ। तो मुझे सर्च का आइकन लगाना था तो मैंने यहाँ पर सर्च लिखा, तो इस तरह से मेरे पास सर्च के नीचे आइकन शो हो रहे हैं। तो इसमें से जो मुझे पसंद है तो वो मैं लगा लूँगी, जो पेड नहीं है, पेड होंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अपने कोड पर पेस्ट कर लिया। देन मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई है। इनपुट फील्ड बना कर मैंने इसको रिफ़्रेश किया है पेज को, तो उसके बाद ये मेरा आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई है UL टैग में, और ये हमने पहले पढ़ी हुई है। UL टैग में LI टैग जो यूज़ किया वो लिस्ट के लिए होता है। उसके अंदर मैंने कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3 फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। बाद में हम इसके जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अपना वो वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे जिसमें हम सारी कंट्रीज़ के नेम लिखेंगे, 30 to 40 कंट्रीज़ की नेम। ठीक है, उसके बाद मैं यूनिवर्सल मैंने CSS दे दी है। मार्जिन भी मैंने 0 रख दिया है, पैडिंग भी 0 रख दी है और बॉक्स का साइज़ मैंने क्या रखा है, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, जो यूनिवर्सल होती है इसको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बॉडी थी जो उसको कलर दे दिया लाइट ब्लू सा, तो ये कुछ मुझे इस तरह से शो हो रहा है। देन मैं अपने पेज पर दोबारा आ गई और जो मैंने कंटेनर क्लास बनाई थी वो उस पर मैं अब स्टाइलिंग करूँगी। ठीक है, तो उसकी मैंने जो विड्थ थी वो मैंने 300 पिक्सल दे दी है। ठीक है, और मैंने मार्जिन 100 ऑटो दे दिया ताकि मिट में आ जाए। ठीक है, आप जिस तरह मर्ज़ी से स्टाइलिंग कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद जो मैंने दूसरी क्लास बनाई थी सिलेक्ट ऑप्शन की, वो मैं इस पर स्टाइल कर रही हूँ। तो मैं रैंडमली स्टाइलिंग कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने ट्रांजिशन 0.3 सेकंड का लगा दिया है, थोड़ा सा बॉक्स शेडो भी दे दिया है, तो ये कुछ इस तरह से मुझे शो हो रहा है। ठीक है, देन मैं फिर कंटेनर को एक्टिव करने के लिए एक्टिव की मैंने क्लास यूज़ की है और जो उसके अंदर आई टैग था उसके अंदर जो आई टैग था उसको मैं अब स्टाइलिंग करूँगी। उस पर मैं ट्रांसफॉर्म रोटेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। देन इसी तरह मैंने सारी ये जो लिस्ट सर्च कंटेनर की थी क्लास उसको मैंने स्टाइलिंग दे दी, जिसका बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट रखा है, मार्जिन टॉप दी है, पैडिंग दी है, बॉर्डर रेडियस दी है। तो इस तरह से मैं अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर रही हूँ। तो ये देखें कुछ इस तरह से मुझे शो हो रहा है। देन इसके बाद मैं दोबारा से अपने पेज पर आऊँगी तो मैंने सर्च बॉक्स इनपुट को भी मैंने इसी तरह से स्टाइलिंग दे दी है। हाइट मैंने 50 पिक्सल रखी है, विड्थ मैंने 100% और आउटलाइन मैंने नन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, CSS की वही मैं अप्लाई कर रही हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 17 पिक्सल रखा है, आप इसको 20 to 30 भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद पैडिंग लेफ़्ट और बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करके इसको पिक्सल सेट कर दिए हैं। फिर मैंने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर का कलर मैंने लाइट पिंक का रख दिया है। देन उसके बाद मुझे जैसे होवर की एक प्रॉपर्टी होती है वैसे मैंने फोकस की कि जब फोकस करे तो इसका कलर हो जाए डार्क ब्लू सा। तो उसके बाद अब मैंने लिस्ट की स्टाइलिंग करनी है। तो अब लिस्ट की स्टाइलिंग करने में मैंने उसको क्लास भी लिस्ट दी थी, तो मैं डॉट लिस्ट लिखूँगी। यहाँ पर मैंने डॉट लिस्ट लिखा और उसको स्टाइलिंग दे दी। मार्जिन टॉप मैंने दिया इसको 10 पिक्सल का, मैक्सिमम हाइट दे दिया 25 to 50 पिक्सल की, ओवरफ्लो ऑटो रखा है, पैडिंग राइट मैंने रखी है 7 पिक्सल। देन जो लिस्ट के अंदर LI हमने टैग यूज़ किए थे उनको हमने वो स्टाइलिंग दे देनी है। उसका भी फ़ॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से सेट कर लें, 21 पिक्सल मैंने किया हुआ है, हाइट 50 पिक्सल है, पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम से 15 पिक्सल। उसके बाद मैंने इस पर होवर इफेक्ट लगाया और सिलेक्टेड पे भी मैंने लगाया। उसको मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 5 पिक्सल और उसका कलर क्या रख दिया है, लाइट ग्रे सा। सही है, तो जो मेरा बॉर्डर लगा था लाइट पिंक कलर का वो मेरा लग गया है। उसके बाद देन आपको होवर इफेक्ट भी शो होगा। देन जो नेक्स्ट स्टाइलिंग करनी है वो लिस्ट सर्च कंटेनर की करनी है। तो वो उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो मैंने रख दिया वाइट
तो इस तरह क्लासेस देने से ना हमारी जो CSS होती है ना वो करना इजी हो जाता है। तो अगर आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी है, तो अगर इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए अलग से क्लासेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप जो होता है ना स्टाइल का क्लास, वो उससे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर होते हैं वो एक्सटर्नल ही यूज़ करते हैं और वही ज़्यादा अच्छा लगता है। CSS की अलग फ़ाइल बना के उसको फिर लिंक टैग से अटैच करना, ठीक है। इस तरह मैंने सर्च बॉक्स में को भी मैंने क्लास जो दी थी वो यूज़ किया। उसके अंदर जो आई टैग था उसको मैंने पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट कर दी है। टॉप लेफ़्ट से मैंने 50% और लेफ़्ट से 15 पिक्सल किया है। ट्रांसफॉर्म मैंने ट्रांसलेट की यूज़ की है -50 मतलब ये वाई एक्सिस से, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल रखा है। कलर उसका वही डार्क ब्लू रख दिया है। इसी तरह जो सर्च बॉक्स में जो इनपुट फील्ड है उसको भी मैंने सेम स्टाइलिंग कर दी है कि हाइट उसकी 50 पिक्सल रख दी है, ठीक है। इस तरह से हम स्टाइलिंग करेंगे। तो ये थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो गई है, तो आप ये देख लें मैं कैसे स्टाइलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी स्टाइलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसा दिख रहा है। तो अभी इस पर हम वर्किंग भी करेंगे। ये मेरी CSS कंप्लीट हो चुकी है। मैं अपने जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेट एक वेरिएबल लूँगी, लेट कॉन्स्ट और वार, ये हमने 3 वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं। तो उसमें से मैं लेट ले रही हूँ और उसका वेरिएबल का नाम रखा है कंट्रीज़, ठीक है। इसमें अपनी कंट्रीज़ के नेम लिखूँगी। लाइक मुझे 20 कंट्रीज़ ऐड करनी है तो मैं 20 नेम लिख दूँगी। 30 करनी है तो मैं इसमें 30 ऐड कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से अब मैं ये सारे जो कंट्रीज़ होंगे ना इनके मैंने ये इस तरह से नाम लिख लिए एक अरे में। अरे मैंने बनाई है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो बनती है अरे, तो वहाँ पर मैंने ये लिख दिया कंट्रीज़ के नेम। उसके बाद फिर मैं फिर वेरिएबल लूँगी कंटेनर नेम से और उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो होगा क्यूरी सिलेक्टर में रखूँगी उसमें, ठीक है। तो आप देख लें मैं जावास्क्रिप्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे जो लेट में जो कंटेनर सेलेक्ट बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने इसके वेरिएबल के जो नेम रखे हैं वो मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं। उनको क्यूरी सिलेक्टर भी दे दिया है। तो इस तरह से आप एक फिर सेलेक्ट बटन जो हमने सेकंड वेरिएबल उसको सेलेक्ट करें, उस पर ऐड इवेंट लिस्टर का वो लगाएं फंक्शन, उसके बाद क्लिक इवेंट लगाएं और इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट ऐड करें तो आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो वर्किंग करेगी। एक्टिव मैंने क्लास दे दी है टॉगल लगा के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप यहाँ से कोड खुद भी लिख सकते हैं यहाँ से देख कर। ये CSS मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये CSS भी मैंने आपको सारी दिखा दी है और ये हमारी HTML है, ठीक है। तो मैंने जावास्क्रिप्ट भी की फ़ाइल भी स्क्रिप्ट टैग से अटैच कर दी थी मैंने। तो ये देखें यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब जहाँ पर मैं पाकिस्तान सर्च करूँगी तो मेरे पास पाकिस्तान आ जाएगा। तो ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ऊपर पाकिस्तान आ चुका है। तो इस तरह से हम अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने ज़रूर लाइक करना है।